चलिए चलते हैं कक्षा 10 में। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 10 तक ट्रिगोनोमेट्री का टॉपिक चल रहा था आपका। 11 नंबर आपको दिया गया है 5 cot थीटा इज इक्वल टू 12। तो कहता है कि कोसेक थीटा और प्लस सेक थीटा का मान क्या होगा। आपने कहा कि हम काट थीटा को 12/5 कर सकते हैं। काट को बोलते हैं क्या, तो बोलते हैं आधार बटा में लंब बोलते हैं। तो चलिए त्रिभुज बनाते हैं। अगर हम त्रिभुज बनाते हैं तो यह ए बी सी, अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने ये लंब होगा, 90 अंश के सामने कर्ण हो गया, और जो बचा होता है उसको आप आधार बोलते हैं। तो आधार की जगह पे 12 दिखा, लंब की जगह पे 5 दिखा, यानी कर्ण निकालना है। अगर हम कर्ण निकालना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस का प्रमेय, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग हो जाएगा यहाँ से 5 का वर्ग 25, 12 144, यानी हम लिख सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर 169। तो कर्ण हो गया 169 का वर्गमूल 13 होगा, यानी कर्ण 13 आ गया। जब कर्ण आपने निकाल लिया 13, तो अब आते हैं आप यहाँ लिखते हैं कोसेक थीटा और प्लस सेक थीटा। कोसेक को बोलते हैं साइन का उल्टा, साइन का मान 5/13, तो 13/5 हो गया ये। और सेक का मान कास का उल्टा, यानी कि 13/12 कर सकते हैं। दोनों में से 13 एलसीएम ले लिया, तो 1/5 1/12। चलिए लघुत्तम लेते हैं, तो 13 एलसीएम हो गया 12 25 60। ठीक, तो इसका एलसीएम हो गया 12 25 60, ये हो गया 12 धन 5, यानी कुल मिला के 13 गुणते 70/60 कर दीजिए। तो 13 में अगर हम 17 से गुणा करते हैं तो आपके पास रिजल्ट हो गया 221/60, भाग दे दीजिए, तो 3 सही 41/60, ये है इसका आंसर। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने दिख रहा है, कह रहा है कि tan a दे दिया 4/3, अन्य सभी मान बताइए। तो अन्य में सभी हो जाएंगे साइन, कॉस, सेक, कोसेक और काट। तो चलिए tan को आप बोलते हैं क्या, तो लंब बटा में आधार बोलते हैं। तो त्रिभुज बनाते हैं अगर हम, तो यह हमारे पास ए बी सी, तो 90 के सामने हो गया कर्ण, इस कोण के सामने हो गया लंब, और जो बच जाता है उसको आधार बोलते हैं। तो लंब की जगह पे 4 है, आधार के पे 3 है, यानी कर्ण निकालना है। तो आपने कहा कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, तो 16 धन 9, यानी 25 हो गया। इधर चल रहा है कर्ण का वर्ग, तो हम लिख सकते हैं कर्ण कितना होगा, तो वर्गमूल ले लीजिए, तो 25 का 5, यानी 5 हो गया। जब सभी चीज़ आ गया है तो अब आपको निकालना क्या है, पहला साइन, दूसरा कास, तीसरा काट, फिर सेक और फिर कोसेक निकालना। चलिए सभी के वैल्यू रख देते हैं। साइन को बोलते हैं लंब बटा में कर्ण, ठीक, तो लंब की जगह पे दिख रहा है 4 और कर्ण की जगह पे 5। कास को बोलते हैं आप आधार बटा में कर्ण, तो ठीक ना, आधार की जगह पे 3 दिखा, कर्ण की जगह पे 5 दिखा। काट को बोलते हैं आधार बटा में लंब, तो आधार की जगह पे दिखा 3 और लंब की जगह पे दिखा 4। सेक को बोलते हैं कर्ण बटा में आधार, तो कर्ण की जगह पे हमको कितना दिख रहा है 5 और आधार की जगह पे 3। कोसेक को बोलते हैं कर्ण बटा में क्या, लंब, तो कर्ण की जगह पे 5 और लंब की जगह पे 4। तो ये हमारे पास शेष 5 मान है जिनको पूछ रहा था, ठीक ना। नोट कर लीजिए आप इसको पहले। चलिए आपके सामने ये कोण ये दिया, आपसे ये पूछ रहा है। आपने कहा कि चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले। तो त्रिभुज बनाते हैं, तो जैसा दिया गया वैसा बनाइए। आपके पास कोण सी 90 अंश है, कोण सी 90 अंश है। आप इसको बोल सकते हैं ए बी सी, यानी कि यहाँ बी कर लीजिए और इसको ए कर लीजिए। ये हमारे पास थीटा हो गया। ए बी हमारे पास 29 दिया है, बी सी 21 दिया है, यानी पहले हमको एक साइड यानी कि जो 90 यानी कि हमको लंब निकालना पड़ेगा ना पहले। तो चलिए लंब निकाल लेते हैं। तो लंब निकालने का तरीका आपके पास है क्या है, तो चलिए व्यवस्थित कर लेते हैं। तो आपने कहा 29 का वर्ग बराबर AC का वर्ग और धन 21 का वर्ग, ठीक ना। तो 29 का वर्ग यानी 29 गुणते 29 अगर आप करते हैं तो 29 का वर्ग हो गया हमारे पास 841, और AC का वर्ग कर लीजिए, और 21 का वर्ग होता है 441। ये इधर आया घटेगा तो 400 बराबर AC का वर्ग कर सकते हैं, यानी AC की वैल्यू हमारे पास 20 दिखी, ये लिख लीजिए। ठीक, अब आप इस चित्र से हमको जो भी कुछ निकालना है पहले निकाल लेते हैं। पहले हम साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन की जगह पे 20/29 हो जाएगा। फिर कास थीटा निकालेंगे तो
तो 21/29 हो जाएगा। पहला रिजल्ट कहता है कि cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, चलिए रखते हैं, तो 21/29 का वर्ग कर लीजिए और ये हो गया 20/29 का वर्ग कर लेते हैं। तो कुल कितना होगा, रिजल्ट को देखा जाए ध्यान से, तो 21 का वर्ग 441 और 29 का वर्ग 841 और 20 का वर्ग 400 और 841, यानी कि जोड़ देंगे तो 841/841 कट के कितना हो गया, 1 आंसर। दूसरे वाले की बात करते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा 21/29 का वर्ग कर लीजिए और ये 20/29 का वर्ग कर लेते हैं। इसको भी अगर हम व्यवस्थित करना चाहें तो व्यवस्थित में आपने कहा कि 21 का हो जाएगा 441, 841 और ऋण 400/841 घटाते हैं तो 41/841, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, नोट कर सकते हैं आप इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर आपके सामने दिया गया है, ये कुछ चीज़ पूछ रहा है। आपने कहा कि चलिए पहले त्रिभुज बना लेते हैं। अगर हम त्रिभुज बनाते हैं तो दिया गया है कि कोण P 90 अंश हो गया, Q और R कहीं भी मान सकते हैं, OP OQ, यानी हमको R नहीं दिया है, O मानना पड़ेगा, तो ये इसको O ले लीजिए। OQ यानी ये 7 है, OP अगर OQ हमको दिया, OQ, एक मिनट आप पहले वैल्यू मिला लीजिए। OP है, यहाँ OQ नहीं है जी, ये OP दिया है 7, OP मतलब ये दूरी दी गई है 7, ठीक ना, और यहाँ OQ माइनस PQ है 1। तो अगर हम OQ की बात करें तो OQ कितना होगा, तो PQ + 1 कर सकते हैं। अगर हम PQ को मान लेते हैं कि यह x है, तो OQ की वैल्यू हमको x + 1 हो सकता है, यहाँ x + 1 हो सकता है। तो इसको हम पाइथागोरस के प्रमेय से लेते हैं, तो x + 1 का होल का स्क्वायर x स्क्वायर और 7 का स्क्वायर x स्क्वायर + 1 + 2x, और यहाँ x स्क्वायर + 7 का स्क्वायर हो गया, कट गया, 2x = 48, x की वैल्यू हो गई 24। ये अगर हमारे पास 24 है तो यह 25 हो जाएगा, तीनों डिस्टेंस आ गया। जब तीनों डिस्टेंस आ गया तो अब आपने कहा कि साइन क्यू लेना चाहते हैं, तो साइन को बोलते हैं आप क्यू से, यहाँ से आइए, साइन क्यू का मतलब 7/में कर सकते हैं 25। फिर कास क्यू की बात करते हैं तो आधार यानी 24/25 कर सकते हैं। यही दोनों पूछ रहा था, ये आपके आंसर हो गए, नोट कर सकते हैं आप इसको। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर आपको दिया गया है, 15 नंबर में दिया गया कि कोण P और Q न्यून कोण है। तो कह रहा है कि अगर दिया गया है साइन B = साइन Q, तो प्रूव करना है आपको कि कोण B कोण Q के इक्वल है। चलिए सबसे आसान सा तरीका, अगर हमको दिया गया साइन B = साइन Q, अगर साइन B को अगर हम लिखना चाहें तो न्यून कोण है तो 90 ऋण B बोल सकते हैं, इसको भी आप 90 ऋण Q बोल सकते हैं। दोनों कास है तो कोणों की तुलना कर लीजिए, 90 ऋण B बराबर 90 ऋण Q बोल सकते हैं, तो 90 से 90 कर, मी से B हट गया, तो B बराबर Q, यानी कि यह B क्या होता है, कोण B, तो कोण B बराबर कोण Q, और यही आपको प्रूव करना था। तो नोट कर लीजिए, प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कोण B 90 अंश, AB दिखा 5 सेंटीमीटर, BC दिखा 12 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि आप साइन A, कास A और टैन A ये तीनों बताइए। तो चलिए त्रिभुज बनाते हैं। अगर हम त्रिभुज बनाते हैं तो हमारे पास जो त्रिभुज है, कोण B 90 अंश हो गया, ये कोण B हो गया, ये A आप C बोल सकते हैं, AB 5 हो गया, BC 12 हो गया, 90 के सामने यानी हमको पहले कर्ण निकालना होगा। तो आपने कहा कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग हो जाएगा 144 और ये हो गया 25, 169 कर सकते हैं कर्ण का वर्ग। तो कर्ण हो जाएगा 169 का वर्गमूल ले लेंगे तो कितना जाएगा 13, यानी कर्ण 13 हो गया। जब तीनों भुजाएं आ गई हैं
तो जो पूछ रहा चलिए उसको निकालते हैं। पहला पूछा आपसे रिजल्ट में कि साइन ए, कास ए और टैन ए। पहले चलिए लिखते हैं फार्मूला। ये इस कोण के सामने ये लंब है, ये हमको मालूम है, जो बच जाता है वो आधार हो जाता है। इसको बोलते हैं लंब बटा में कर्ण, कास को बोलते हैं क्या, आधार बटा में कर्ण, और टैन को बोलते हैं लंब बटा में आधार। चलिए चित्र से देख करके मानों को भर लीजिए। लंब की जगह पे 12 दिखा, कर्ण 13 है, आधार की जगह पे 5 बटा में 13 हो गया, ये हो गया 12 बटा में 5 कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है आपको, क्या है, चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 में दिया गया है कि त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है, कोण B 90 अंश है, भुजा AB दे दिया, कितना है, AB है 4 सेंटीमीटर, BC है 3 सेंटीमीटर, BC है 3 सेंटीमीटर और CA है कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो कहता है क्या क्या बताना है, साइन ए, टैन ए और कास। लिख लीजिए पहले क्या पूछ रहा है, साइन ए, टैन ए, कास C और काट C पूछ रहा है, ये इतनी वैल्यू पूछ रहा है। चलिए पहले त्रिभुज क्लियर करते हैं। अगर हम त्रिभुज बनाते हैं तो यह ABC, B 90 अंश हो गया, ठीक। जब B 90 अंश हो गया, चलिए डिस्टेंस ले लेते हैं। AB हमको दिया 4, BC है 3, यानी हमको 90 के सामने क्या निकालना है, कर्ण। चलिए पहले कर्ण निकाल लेते हैं। तो आपने कहा पाइथागोरस का प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर 3 का वर्ग 9 और 4 16, 16 यानी 25। तो कर्ण हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5, यानी कर्ण आ गया 5। अब आप लेते हैं क्या करना है, सॉल्व। तो चलिए उसको देख लेते हैं। हमको सॉल्व करना है साइन ए, टैन ए, कास C, काट C। साइन ए को बोलते हैं लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में आधार, कास आधार बटा में कर्ण और काट आधार बटा में लंब। चलिए आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जिस कोण को लेते हैं उसके सामने लंब होता है। अगर ए की बात करते हैं तो ए के लिए ये लंब है। चलिए साइन यानी लंब यानी 3 बटा में 5 बोल सकते हैं, टैन ए यानी इसी से 3 बटा में 4 लंब बटा में आधार, कास C यानी यहाँ आइए, इस C के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, कर्ण वही रहता है। कास C आधार, तो C के लिए आधार ये है यानी 3 बटा में 5, काट C यानी यहाँ आ पाइए लंब बटा में आधार कर्ण, ये आधार बटा में कर्ण, तो आधार बटा में कर्ण 3 बटा में 4 हो जाएगा, ठीक। नोट कर सकते हैं आप इसको। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, कोण P दे दिया 90 अंश, PQ दे दिया √3 और PR है 1 और QR दे दिया। ये वैल्यू पूछ रहा है। तो आपने कहा कि पहले त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज हमारे पास PQR है, चलिए बनाते हैं पहले। QP 90 अंश हो गया और आप QR को कहीं भी रख सकते हैं, रख लिया। PQ √3, PR 1 और ये 2, तीनों साइड है, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आपने लिखा साइन Q, कास Q। साइन Q को बोलते हैं लंब बटा में साइन का सूत्र, ये होता है कर्ण और ये होता है आधार बटा में कर्ण। आपके पास देखिए फिक्स है कि 90 के सामने कर्ण है और बाकी इन कोणों के हिसाब से लंब और आधार बदलते रहते हैं। अगर हम Q की बात करें तो यह सामने है लंब, लंब की जब 1 दिखा और कर्ण, और Q के लिए आधार ये दिख रहा है यानी √3/2 कर सकते हैं। फिर टैन R और साइन R पे आते हैं। चलिए पहले फार्मूला लिखते हैं। टैन का मतलब होता है लंब बटा में आधार और साइन का मतलब होता है लंब बटा में कर्ण। तो टैन R यहाँ आई तो R के लिए लंब ये है, लंब मतलब कर्णी में 3 बटा में 1 कर लीजिए और लंब कर्णी में 3 है तो कर्णी में 3 बटा में 2 कर सकते हैं। ये है आंसर, ठीक। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है क्या, तो 4। चलिए ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 नंबर आपको दिया गया है कि त्रिभुज ABC है जिसमें कोण C 90 अंश है, समकोण है, कोण C 90 अंश है। AB बराबर 26, AC बराबर 10 और BC बराबर 24। पूछ रहा है साइन B, टैन B और कास A का मान। साइन B, टैन B और कास C का मान। चलिए पहले त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज बनाते हैं तो आपने कहा C
ए और बी कर लीजिए, सी 90 अंश है, ए बी 26, ए सी 10 और बी सी 24, तीनों भुजाएं हो गई। जब तीनों ये 90 के सामने फिक्स हो गया कि ये कर्ण है, ठीक, और इन कोणों के हिसाब से ए और बी के हिसाब से लंब और आधार चेंज होंगे। चलिए पहले हम आते हैं साइन बी पे, फिर आते हैं टैन बी पे। साइन बी को बोलते हैं लंब बटा में कर्ण, टैन बी को बोलते हैं लंब बटा में आधार। ए के लिए बी के लिए लंब ये है तो 10 और कर्ण है 26। टैन बी की बात आती है तो बी यहीं पे, लंब ये 10 बटा में 24 कर सकते हैं, यानी कटाना चाहें तो कटा दीजिए, 5 बटा में 13 और ये 5 बटा में 12 हो जाएगा। फिर आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, इसी के कास सी की बात करते हैं तो कास सी नहीं कास ए पूछा, क्योंकि सी तो 90 अंश है, कास ए पूछ रहा है। चलिए आपने कहा कास ए का मतलब आधार बटा में आप बोलते हैं कर्ण, तो आधार ये है ए, आधार 10 और कर्ण 26, तो 10 बटा में 26 कर दी, कटा के इसको 5 बटा में 13 भी लिख सकते हैं। तो ये आपके आंसर हो गए, नोट कर लेते हैं इसको। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। चलिए पहले त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज में आपने कहा कि ए बी सी, बी 90 अंश था, ए बी 1, बी सी 1 और ए सी कड़े में 2, यानी तीनों भुजा दे दी गई है। अब आते हैं आप साइन ए और टैन सी पे। साइन का मतलब बोलते हैं आप लंब बटा में कर्ण। ए के लिए लंब ये है, कर्ण तो सबके लिए वही है, 90 के सामने कर्ण होता है, इन कोणों के हिसाब से लंब और आधार बोलते हैं। ए के सामने लंब ये है यानी 1 बटा में कर्ण दिखा, कर्ण में 2, इसको बोलते हैं आप लंब बटा में आधार। सी है यानी यहाँ आ जाइए, तो सी के सामने लंब और आधार तो 1 बटा में 1 यानी 1 हो जाएगा। ठीक, चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 पे, ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर आपको दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू 90 अंश, पी क्यू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर 3 सेंटीमीटर और पी आर 5 सेंटीमीटर दिया। तो पूछ रहा है कास पी, टैन पी और कास आर का मान। चलिए पहले आपने त्रिभुज बनाना चाहा, त्रिभुज पी क्यू आर को, तो यहाँ क्यू हो गया 90 अंश, ये पी और आर हो गया, पी क्यू है 4, क्यू आर है 3 और ये है 5, तीनों भुजाएं हो गई। अब आपने कहा कास पी, कास को बोलते हैं आप आधार बटा में कर्ण। पी के लिए लंब और कर्ण तो सबके लिए फिक्स है, लंब और ये आधार, तो आधार की जगह 4 है, ये 5। फिर आते हैं टैन पी, लंब बटा में आधार बोलते हैं, पी यानी इसी के लिए लंब आधार और कर्ण, तो 3 बटा में 4 दिखा। कास आर आते हैं यानी यहाँ पे आइए, आर के लिए लंब आधार और कर्ण, तो इसको बोलते हैं आप आधार बटा में कर्ण, तो आप आर पे हैं, आर के लिए लंब आधार, तो आधार ये हो गया, यानी 3 बटा में 5 कर सकते हैं। ये है इसके आंसर, नोट कर लें। 7 नंबर को आप ध्यान से देखिए। 7 नंबर पे कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पल के रूप में, होमवर्क के रूप में हम आपको दे सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 7 में कह रहा है कि साइन ने दे दिया, 3 मेन मान होते हैं साइन कास टैन, इन तीनों में से जो दिया होगा उसको छोड़ के बाकी 2 को ज्ञात करना है। ध्यान से सुन लीजिएगा, 3 मान हमारे पास मेन होते हैं, साइन कास टैन, इन तीनों में से जो दिया होगा उसको छोड़ के बाकी 2 मान ज्ञात करने हैं, और 3 जो होते हैं इनके अपोजिट होते हैं, तो उसकी बात यहाँ कर नहीं रहा है, कह रहा है कि यह मान दे दिया। तो साइन को बोलते हैं आप लंब बटा में कर्ण। चलिए डायग्राम बनाते हैं। आपने कहा कि यह ए बी सी कोण ए हो गया, ये 90 है, 90 के सामने कर्ण को बोलते हैं आप, तो कर्ण की जगह पे 11 और ए के सामने ये लंब है और ये बचा हुआ आधार बोलते हैं, लंब 1 हो गया, यानी आधार निकालना है। पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, 121 1 और ये धन हो गया आधार का वर्ग कर लीजिए, एक इधर आएगा 120 आधार का वर्ग, तो आधार हो जाएगा कर्णी में 120, 120 का वर्गमूल अगर आप निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 120 का वर्गमूल निकालते हैं 2 60, 2 30, 2 15, 3 5, 5 1, यानी कि
2 करनी में 30, 2 करनी में 30 बोल सकते हैं। ये हो गया, आधार हो गया 2 करनी में 30। अब जब साइन दिया था तो हमको निकालना क्या है, कास और टैन। कास को बोलते हैं आप आधार बटा में कर्ण, टैन को बोलते हैं लंब बटा में आधार। चित्र में आपके मान दिख रहे हैं, आधार की जगह पे 2 करनी में 30 बटा में 11 और लंब यानी 1 बटा में 2 करनी में 30। तो ये आंसर हो गया। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस आपको लिख दे रहे हैं जो आपको निकालने हैं। जैसे 8वां क्वेश्चन ध्यान दें, तो कास बी दिया, कास बी दिया 9 नंबर दिया, कास थीटा 10 नंबर दिया, साइन ए 11 नंबर दिया, टैन सी 12 नंबर दिया, टैन फाई क्या, तो 40 बटा में 9। अब इनकी सहायता से अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें हमको साइन बी और टैन बी निकालना है, साइन थीटा का टैन थीटा निकालना है, कास ए टैन ए निकालना है, साइन सी कास सी निकालना है, साइन फाई टैन कास फाई निकालना है। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सभी क्वेश्चंस के लिए एक आप त्रिभुज बना लीजिएगा। जो इसमें यहाँ कोण दिख रहा है उसको यहाँ दिखाने की कोशिश करिएगा, यहाँ वो कोण दिख जाए। इनके जो मान होते हैं, हमारे पास जो भी मान होते हैं पहले उनको लिख लेंगे कि इसमें इस डायग्राम में क्या क्या दिया गया है, और डायग्राम आप फिलअप करके यहाँ भर लीजिए कि ये लंब है, ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार। ऐसे करके भर के वैल्यू को रखिए। जो नहीं वैल्यू दिए पहले उस वैल्यू को निकालेंगे पाइथागोरस के प्रमेय पे, और उसके बाद वैल्यू को हम रिजल्ट के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपके पास 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गए। नहीं आएगा तो आप कमेंट कर दें या व्हाट्सएप से मैसेज कर दें। इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जरूर लगा के भेजा जाएगा अगले वीडियो में, नेक्स्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें। आप 5 क्वेश्चंस आप खुद घर से सॉल्व कीजिए। नहीं आता है तो आप उसको कमेंट में मैसेज कर दें कि यह क्वेश्चन नहीं आया, सॉल्व कर दिया जाएगा। और थोड़ा ही सही लेकिन रेगुलर आप पढ़ाई पे फोकस करें। साइंस के भी 3 लेसन कंप्लीट हो गए हैं, साइंस को याद करें। मैथ के भी आपके 4 लेसन कंप्लीट होने वाले हैं। तो थोड़ा थोड़ा ही सही, जो पीछे का जिनका छूट गया हो उसको आप पीछे वाले वीडियो पे जाके पढ़ें और अपने आप का समय कीमती है, समय का सदुपयोग करें। तो आज के लिए बस रहने देते हैं।